मेरी मम्मी और मेरे पापा की भी लव स्टोरी बहुत सिंपल थी और उनका भी घर शायद जैसे अनिल और पूजा का घर है उससे भी छोटा था। सो देवर इन अ जॉइंट फैमिली। वो दोनों भी छत पे जाके बात करते थे। एक वो साधारण आदमी की लड़ाई है एक सिस्टम के खिलाफ और मैं वो लड़ाई का एक हिस्सा हूँ। स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स व्हेन आई केम बैक रात को व्हेन आई वाज स्लीपिंग आई जस्ट फेल्ट देयर वाज समबडी इन माय रूम। मैंने पर हनुमान चालीसा पढ़ी थी उसके बाद ठीक हो गया था। Hi, this is Jay and you're watching me on Bollywood Now. Today I'm in conversation with very talented and gorgeous Kushali Kumar. Hi Kushali. Thank you, Jay. Welcome to Bollywood Now. Thank you. Firstly, I will start with Date Biga Jameen. I loved your look. I loved your character. I would like to know आपसे कि how much difficult it was for you to shoot this film. हाँ, आई वुड से कोई भी जब आप फिल्म करते हो कोई भी किरदार करते हो कुछ भी कोई भी आसान नहीं होता है। इट इज़ इट्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट गेटिंग इनटू द डीप लेयर्स ऑफ एवरी कैरेक्टर फीलिंग दैट एंड आई थिंक वो जो इनिशियल पार्ट होता है ना दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। और जब एक बारी वो कैरेक्टर की आत्मा आपके अंदर आ जाती है I think then it gets like easy. Then you start to flow. But initially preparing for even Pooja's character, getting the UP का पूरा mannerism, फिर dialect, तो वो सब चीज़ें लाने में टाइम लगता है and it is difficult. But एक बारी आप उससे कनेक्ट कर जाते हैं फिर बहुत मज़ा आता है करने में। You're making sure कि आपका रोल इम्पैक्टफुल हो। कोई भी फिल्म देख लो आप, अगर आपने स्टार्ट से किया तो व्हाट आर योर स्ट्रैटेजीज टू चूज सच फिल्म्स? See, I would say कि रोल इम्पैक्टफुल इट्स मोर देन द रोल। इट इज़ सबसे पहले आपकी आती है कहानी, आपका फिर आता है द वे योर डायरेक्टर इज़ रिटन इट एंड चाहे उसमें अगर आप देखें मेरा स्टारफिश में जो था ऑफ कोर्स दैट वाज कम्प्लीटली सेंट्रिक तारा but Date Biga is more it's more towards the whole cause that we are addressing to in that from land grabbing एक ऐसे एक I'm playing like a साधारण फैमिली की एक बहू और एक वो साधारण आदमी की लड़ाई है एक सिस्टम के खिलाफ और मैं वो लड़ाई का एक हिस्सा हूँ। So it's always like I think even if you have the screen presence, be it even 10 minutes, 15 minutes or the whole or the entire film, it's just that how much you connect with that character and how do you portray it, that's what I think then makes it impactful. क्या क्या एंजॉय किया आपने यूपी के? अगर कुछ एरियाज गए तो आप कुछ खाया पिया वहाँ का? मतलब इतना हमें वी वर शूटिंग सो मेरे को जब भी शूट से थोड़ा ऑफ टाइम मिलता था आई वेंट वी वर शूटिंग इन एमपी सो वहाँ पे वी वेंट टू ओरछा। तो वहाँ हम गए, वहाँ पे आई वेंट टू काफ़ी फोर्ट्स हैं वो गए, रिवर, देयर आर लॉट ऑफ टेम्पल्स, तो वी वेंट टू ऑल ऑफ दोज प्लेसेस जितना मेरे को टाइम मिल सका। और मैं दिल्ली से आई ड्रोव डाउन टू झांसी, तो मैं वहाँ से अपनी साइकिल भी लेके गई थी, तो आई वाज साइकिलिंग अराउंड द एरिया व्हेनेवर आई हैड द फ्री टाइम। बट डिड प्रतीक गांधी मेड यू ईट गुजराती फूड्स? नहीं, वहाँ पे गुजराती नहीं, हम लोगों ने लिट्टी चोखा खाया वी हैड दैट, सो वो हमने खाया। और yeah, we used to keep eating more of local खाना. I remember having सुबह नाश्ते में था उधर एक बारी आलू पूड़ी और जलेबी, and I never eat in the morning, but it was like it was so tasty. It was amazing food. But how was working with Prateek Gandhi? It was just fantastic, and I think he is such an amazing, warm person, unbelievably grounded, superbly talented. And it was a very nice, inspiring, I think, experience even as an actor to just see him perform. And he's fantastic. Like the best thing was that we had our readings and workshops. And initially I was very nervous, Prateek Gandhi coming from SCAM and he has so much of experience. So yes, on readings and workshops, I was a little nervous on day one. But he just makes you feel so nice, so comfortable. By the time I reached on set, it was like, I have a friend with me who I can talk to or anything, and it had become more like a home and family, the entire everyone on our set and team. जब मेरी उनसे भी बात हो रही थी तो he was talking about this movie डेढ़ बीघा ज़मीन and he was like कि बहुत प्यारा फिल्म है ये, मतलब काफ़ी हम दोनों ने, आपके बारे में भी he was saying कि हम दोनों ने काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म के लिए and the story is very amazing. Yes, it is. So I would like to know कि इसमें कोई ऐसा part है जिसमें you are very proud of doing that particular part? I would say each and every moment and part is very special.
और बट मेरे लिए वो क्लाइमैक्स सीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज द वे इवन मेरे को उसके लिए ब्रीफ भी जो Pulkita director had given me was just like, you know, Anil is everything for you. He is your world. And then I don't want to say much because, you know, it's a climax. I don't want to spoil it for. That was like, I think, the most a heart. I don't want to use any sort of words, so I don't give out the climax away. But that was the most special part, I would say. As per even as an actor, for the performance wise also, yes. बट एवरी स्मॉल स्मॉल सीन्स व्हाट आई हैव, जो मेरी उसमें मदर इन लॉ के साथ का सीन है, इवन दैट इज़ लाइक है बहुत छोटा सा सीन, बहुत स्पेशल है. और जिस तरीके से पूजा और अनिल छत पे जाके बात करते हैं, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पापा की भी लव स्टोरी बहुत सिंपल थी और उनका भी घर शायद जैसे अनिल और पूजा का घर है उससे भी छोटा था. सो देवर इन अ जॉइंट फैमिली. वो दोनों भी छत पे जाके बात करते थे. So somehow, you know, I connected it even with my mom Family. and papa. So that's why those moments were very special. आई वांट टू नो कि इस कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन होने में कितना टाइम लगा अपने आप को? इनिशियली जैसे मैंने बताया, जब मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू किया, आई रेड इट, यू नो, कपल ऑफ टाइम्स. मैं बहुत बारी उसको अंडरस्टैंड किया. तो जितनी बारी आप पढ़ते जाते हो, I think you start getting, and when I'm sitting even with the director, understanding his vision, I just start connecting with it. And सबसे ज़्यादा पूजा का जो कैरेक्टर है वो ना मेरी मम्मी से बहुत मैंने इंस्पिरेशन ली है क्योंकि मेरी मम्मी एकदम पूजा की ही तरह है. शी इज़ बिन अ वेरी सिंपल हाउस वाइफ एंड बीन ऑलवेज देयर फॉर पापा. और जो उनकी दुनिया ना हमेशा पापा के ही अराउंड थी और अपनी फैमिली के ही अराउंड थी. So my entire inspiration was from there. So initially, yes, it was a little difficult understanding, but because of mom, Pulkit, everyone being around, I think I just naturally started getting into it. एंड इफ आई टॉक अबाउट योर कैरेक्टर, क्या ऐसी चीज़ें जो लेनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं लेनी चाहिए रियल लाइफ में? Real life में means like, मतलब जैसे आपके कैरेक्टर से. आई थिंक पूजा के कैरेक्टर से हर एक चीज़ लेनी चाहिए. ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो आई वुड से कि नहीं लेनी चाहिए. एक जो हमारी इस फिल्म का मेन इशू है, बी इट रिलेटेड विद डाउरी, बी रिलेटेड विद लैंड ग्रैबिंग, सो मेनी इलीगल थिंग्स विच आर एक्चुअली हैपनिंग इन, you know, large part of our country. Maybe in metropolitan cities things would have evolved, but our major chunk is still struggling with these things still now. And how she supports her husband, she stands with her husband throughout, and she is very intelligent. She knows maybe even about law and everything, क्योंकि हम वो फिल्म में दिखाते हैं जब वो जा रही है, वो हर कोर्ट हियरिंग में she is, you know, standing with her husband, and she stays strong with the family. So I think इसके किरदार से हर एक चीज़ें that, you know, inspires me and would inspire everyone. राइट. इफ आई टॉक अबाउट योर कैरेक्टर्स, यू नो, सांची, तारा, पूजा, सब में से सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर्स आपके लिए अब तक का आई क्या थिंक रहा? सांची और तारा से कुछ नहीं लेना चाहिए, कम चीज़ें लेनी चाहिए, पूजा से सब. सो या यू सेइंग कि कौन सा चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? यार? चैलेंजिंग हर रोल होता है. आई वुड से कि ये रोल चैलेंजिंग बिकॉज उन सब में ना मैं कहीं नहीं थी. So that's why I think You're it getting was into that character. I was getting into that Yeah. character. Sachi coming from a bipolar disorder, वो कभी किस तरीके से behave करती है कभी, so that was completely different. But again, as an actor, it's an amazing place to perform, and you know, giving all those kind of emotions, it's not easy. So that was also very challenging. जब आपको एक ही frame के अंदर you have to switch from being really nice, seductive, happy to suddenly switching and going into an angry zone. So that was again very difficult. Tara ke character tha ki there were things what she was into various substances and all. Again, that's a very different challenging part to portray. That is something, you know, if in my personal life I've never experienced that. So then doing that is challenging. And then in Pooja's character, you know, getting the whole mannerisms and the dialect and all was again challenging. But the best part with Date Biga was that our director Pulkit, so he had told me one thing. He said कि आपको इसमें ना शुद्ध हिंदी भी आप बोल लो, वो सब ठीक है, जस्ट आप इमोशन पकड़ के रखना. अगर आप इमोशन पकड़ के रखते हो ना तो कोई भी चीज़ इतना नहीं मतलब इतनी नहीं दिखती है in that ways. It's always the emotion that, you know, connects with people. But how is Pulkit as a director?
He is amazing. My experience working on this set was like more like that real cinema. Was a very different style as compared to my even other two films. You know, जिस तरीके से they sit together and they did the entire readings workshop. And Pulkit is a very positive person. Again, very down to earth, extremely intelligent. एंड जो हमारे पूरे सेट का माहौल भी था ना बहुत ही अच्छा और शांत. सो इवन द एडीज मैंने उनको कभी भी ऐसे चीखते चिल्लाते हुए नहीं सुना. Usually, you know, that chaos does happen on set, on filmmaking. There are a lot of things involved. But he always used to be very calm, and he gives you your space as well to, you know, come up with ideas, and he listens to everything. He's just fun, and he's very intelligent and just fantastic director. And his team is also, even our DOP Santa and him, and we had a chief AD Jyotsna. They all used to work in sync, and I think that really helps the actors also, you know, to perform, because once if everyone is in sync, it just gets easier and you flow more. Agree. Any fondest memories from this set? यार सारी की सारी बहुत स्पेशल MP की में. कुछ? MP की एक है. आई हैड व्हेन आई वेंट टू ओरछा, जब हम वहाँ पे गए थे, फोर्ट में गए थे, तो पीछे जो उनका रिवर टाइप होता है, तो वहाँ पे देवर दी साधुज एंड ऑल सिटिंग, और वहाँ पे नीचे दिस वाज द लास्ट डे, एंड आई एम हैप्पी इट वाज द लास्ट डे ऑफ आवर शूट. तो वहाँ पे वो है ना नींबू मिर्च और वो सब भी पड़े हुए थे ना. आई थिंक दे वर कमिंग टू थ्रो सर्टन थिंग्स इन द रिवर या कुछ. तो वहाँ जाकर ऐसा लगा, एंड आई फेल्ट लिटिल वियर्ड. And I don't know when, I'm still getting goosebumps. When I came back, रात को when I was sleeping, I just felt there was somebody in my room. This is scary. It was very, very, very scary. Yeah. It was, and मैं तो you know, आप अपने आप को अंदर ऐसे कहते रहते हो कि यार कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, because अब क्योंकि आप I was अकेले even होते हो आसपास. scared to even share with anyone the next day. I was like, मैं जब तक झांसी से निकलूंगी नहीं ना, मैं ये बात किसी से शेयर नहीं करने वाली हूँ कि I don't, you know, that, you know, I just, that person, whoever it is tries to, you know, haunt me or something. That was one of my very like a scary memory. yeah, और ये याद रहेगा आपको. ये हमेशा याद रहेगा. मेरे को अभी बात करते करते हो रहा है, like, you know, I'm getting आप झांसी goosebumps. जाओगे नहीं आप. उसके बाद मेरे को जाने में बहुत मुश्किल हुई थी, because I had to go back. Our first sked was over. I had to go back for my second schedule, and I was shit scared to go back. And I had to go shoot for a song, and I did not want to stay in the same hotel. Same hotel, yeah. Whenever हनुमान चालीसा पढ़ी थी, उसके बाद ठीक हो गया था. हनुमान चालीसा लगा देने का या मैंने वही किया था. वाली. वही किया था मैंने. Exactly, when I keep doing this, मतलब सुबह शाम मैं सुन के ही निकलती हूँ हनुमान नहीं, it's very important. वो फिर उससे सब चीजें दूर रहती है. वो हमारे दिमाग में है. Yeah, so I would like to also know from you, you know, अभी जिस तरीके का फिल्म आपने किया है और आगे किस तरीके का रोल्स आप करना चाहती हैं? For me, yeah, the story really matters. It's, like, of course, you know, I would love to play characters like a lawyer, a politician, doctor. मेरे को ये सब to live some life, you know, which I have never experienced. I would love to do that. And filmmaking and being in films, being an actor, I think you get to experience such beautiful lives, which you can't otherwise. So, of course, I would love to play characters like that. Besides that, for me, story really matters a lot. And I have one film which is coming up. Yeah. So You can talk about it? Ghud Chadi, that's releasing next month. Yeah. What's that? What you're doing in that film? So in that I won't give you much, because then you won't meet me again. I know. So No, to meet I you, will meet. Okay, so to meet you again, let's talk on that when we Sure, meet next. done, But yeah, it's a nice and a beautiful film. Enjoyed it. Yeah. Thoroughly. Nice. I also want to know कि कोई ऐसे इंस्पिरेशन है आपके इंडस्ट्री में, you want to work with that director? Lots of them, I would say. First is Zoya Akhtar, of course. Imtiaz Ali. I loved Rockstar movie. That's been my released last month. yeah. It's been like my favorite. So yeah, these two I would really want to love, and the list is long. Thank you so much for this conversation. Thank you. Thank you, loved it, and I'm waiting for the film. Thank you so And much. I will come and meet you again. As Yes. usual, I have came last time Yeah. also. But I didn't went to Goa. But it's okay. I didn't Goa, went to yeah, Goa. you but missed no, that. I missed But that. okay, now next time we'll plan it again.
Thank you so much for Thank you. this. Thanks a Loved lot. the conversation. Thank you. Thank you. Hi, this is Kushali Kumar, and you're watching me on Bollywood Now.